लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही दिन बाकी है। इस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा? इलेक्शन से पहले यही सवाल सबसे बड़ा है। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां समेत जनता में देश का मूड जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी और देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी सीटें आएंगी। ऐसे में इंडिया टुडे ग्रुप ने एक्सिस माई इंडिया के साथ एक सर्वे किया है। इस सर्वे के जरिए देश का मिजाज जानने की कोशिश की गई है। इस खास सर्वे के लिए इंडिया टुडे ग्रुप ने देश की 543 संसदीय सीटों से 1,49,092 सैंपल इकट्ठे किए हैं और करीब 35,000 लोगों से सीधे बातचीत की है। ये सर्वे 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक के बीच किया गया। इसके अलावा इस सर्वे को एक्यूरेट बनाने के मकसद से अलग अलग माध्यमों से करीब 1.5 लाख लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास पेशकश, मूड ऑफ द नेशन। सबसे पहले चलते हैं देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए 72 सीट हासिल कर सकती है। इनमें से 70 सीटें बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं, तो 2 सीटों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल जीत हासिल करती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने 2 सीटें जीती थीं। वहीं बसपा ने 10, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बारिश और बर्फबारी के बीच हमने देश के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोगों का चुनावी मिजाज जानने की कोशिश की है। सर्वे के मुताबिक 4 लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 29% वोट शेयर मिल सकते हैं, जबकि 11% वोट अन्य राजनीतिक दल के खाते में जाने का अनुमान है। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिला था। लेकिन इस बार के चुनाव में इसके ठीक विपरीत हिमाचल प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस काबिज है और उसे 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। 2019 में बीजेपी को 69.9% वोट मिले थे और यूपीए ने 27.5% वोट हासिल किए थे। अब आपको लेकर चलते हैं मरुधरा राजस्थान, जहां अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार बीजेपी राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। बीजेपी अलायंस को 58.6%, तो कांग्रेस अलायंस को 35.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी और एनडीए में शामिल हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 59.1% रहा था। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को 2.1% वोट मिले थे, वहीं यूपीए को 34.6% वोट मिले थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के जरिए हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का पॉलिटिकल मिजाज जानने की कोशिश की है। मूड ऑफ द नेशन में सामने आया है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों की तरह यहां 0 पर सिमटती दिख रही है। बीजेपी को उत्तराखंड में 58.6% वोट शेयर मिलने के अनुमान है, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर करीब 32% हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में बीजेपी को 61.7% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस ने 31.7% वोट हासिल किए थे। हाल ही में विधानसभा चुनावों से गुजरे राज्य छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती दिख रही है। ऐसा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़कर 53.9% पहुंच सकता है, जबकि कांग्रेस को 38.2% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थीं।
2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 51.4 रहा था, वहीं कांग्रेस को 41.5% वोट मिले थे। अब आपको लेकर चलते हैं देश का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में और जानते हैं कि चुनावी सरगर्मी के बीच यहाँ की जनता किसे सत्ता में लाना चाह रही है। सर्वे के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस के 2 सीटों पर जीत के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सर्वे में बीजेपी को 58.2% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 38.2% वोट मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से 1 सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 58.5% वोट मिले थे, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34.8% रहा था। इसके अलावा एमपी में बीएसपी को 2.4% और अन्य के खाते में 3.7% वोट आए थे। सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में इस बार बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि विपक्ष के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को इस बार 50% वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। INDIA ब्लॉक का वोट शेयर करीब 38% रह सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी को 5 और अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही INDIA ब्लॉक को 65%, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 17% वोट मिल सकते हैं। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस ने 8 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। सर्वे में शिरोमणि अकाली दल को भी बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। 2019 में अकाली दल ने 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसका खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक उठापटक से गुजर रहे बिहार के सर्वे में सामने आया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 1 और आरजेडी प्लस लेफ्ट गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इसमें बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 56% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस को 22% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी 18% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बड़ा खेला होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। सर्वे में बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर लगभग बराबर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीटों के मामले में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में इस बार टीएमसी को 22 सीटें और बीजेपी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वोट शेयर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी को 40% और टीएमसी को 43.5% वोट मिल सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 42 में से 18 और टीएमसी ने 22 सीटें जीती थीं। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में महाराष्ट्र की 48 सीटों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं बीजेपी को 22, कांग्रेस को 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी को 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को 6 सीट मिलते दिखाई दे रहे हैं। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जहां पिछले चुनावों में 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। सर्वे के मुताबिक गोवा की जनता एक बार फिर इसी परिणाम को दोहरा सकती है, यानी इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलने के अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 37.1%,
कांग्रेस को 47% और आम आदमी पार्टी का 8% हो सकता है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की 5 लोकसभा सीटों में 3 सीट पर INDIA ब्लॉक, जबकि एनडीए के खाते में 2 सीट आने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 49%, जबकि INDIA ब्लॉक को 35% वोट मिलने का अनुमान है। चलिए अब नजर डालते हैं साउथ इंडिया के 5 राज्यों के मिजाज में और जानते हैं कि यहाँ की जनता किसे चुनकर सत्ता में बिठाने की इच्छुक है। मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में INDIA ब्लॉक को 47% और एनडीए को 15% वोट मिलने के अनुमान है। 2019 के चुनावों की तुलना में एनडीए का वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले चुनावों में एनडीए को 12% और INDIA ब्लॉक में शामिल पार्टियों को 53% वोट मिले थे। हालांकि सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों में कांग्रेस ब्लॉक और डीएमके क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। सर्वे में डीएमके को 31 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि INDIA ब्लॉक 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। बता दें, 2019 के चुनाव में कर्नाटक में एनडीए को 28 में से 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में इस बार चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। सर्वे के जरिए अनुमान लगाया गया है कि टीडीपी 17 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की YSRCP को 8 सीट मिलती नजर आ रही है। बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में YSRCP ने यहां की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर INDIA ब्लॉक के जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक केरल में कांग्रेस को 18 और सीएम पिनराई विजयन की अगुवाई वाली पार्टी LDF को 2 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 10 पर INDIA ब्लॉक को जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट के नुकसान के साथ 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक गुजरात की सभी 26 सीटों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर 62.1% हो सकता है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 26.4% रहने का अनुमान है। असम की 14 सीटों में बीजेपी गठबंधन 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन असम की 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे के मुताबिक अगर असम में आज चुनाव हो जाएं, तो बीजेपी गठबंधन को 46% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31.3%, AIUDF को 12.8% और अन्य के खाते में 9.9% वोट जा रहे हैं। मूड ऑफ द नेशन ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में इस बार एनडीए गठबंधन 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस को 0 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 2 सीट आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 55.7%, कांग्रेस को 29.9% और अन्य के खाते में 14.4% वोट मिल रहे हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।